Hello students of class 9th, you must have seen my previous lecture on the explanation of simple question paper for term 1 2021-22 1 to 10 questions. Today in this video I would like to share my solution of the question 11 to 20 सेक्शन ए। जैसा आपको बताया कि पहले वीडियो लेसन में लेक्चर 1 में इस पेपर का 1 से 10 तक क्वेश्चन समझाया था आपको। उसी तरह से चलिए उसी सिंपल पेपर का 11 से 20 तक के सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन का टेक्निक हमारा वही होगा जैसा आपको पहले बताया। चलिए देखते हैं, शेयर कर कीजिए। इसलिए लेक्चर 2 है, सेकेंड लेक्चर इसका है सिंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 1। ओके, तो 11 to 20। तो जैसा आपको बताया क्वेश्चन को रीड कीजिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन which determines the position of a point is called। जैसा हम देखिए पहले भी समझाया था कि जब भी किसी पोजीशन पॉइंट की पोजीशन पता लगानी हो कार्टेशियन प्लेन में, तो वहां से हम एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है, वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन कहा जाता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम उसका पोजीशन नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। The name of vertical line which determine in the Cartesian plane which determine the position of a point vertical line। ये हमारा x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, ये y एक्सिस हुआ वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन का नाम क्या होगा? y एक्सिस होगा, यानी ऑप्शन इसका C हो गया। C इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वहां रफ की आवश्यकता नहीं होता है। सिर्फ आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि हाँ कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इफ ईच साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, यानी एक ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ये ध्यान रखिए। ऐसे ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप जानते हैं कि सच ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। मान लीजिए कि इसका साइड का लेंथ ए है। लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए यूनिट। आप मेंशन कर दीजिए लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू ए यूनिट्स। इसका साइड ले दिया। इफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक साइड को बढ़ा दिया गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड को बढ़ा दिया गया है, यानी एक जगह +2 कर दिया, ये भी a+2 हो गया, a+2 हो गया, तीनों साइड को बढ़ा दिया गया है 2 यूनिट्स। देन इट्स एरिया इंक्रीज बाई 3√3 सेंटीमीटर, यानी इसका जो एरिया है ये हमारा एरिया माने कैपिटल ए एरिया है, इसका एरिया कैपिटल A1 मान लीजिए। तो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया जो हमारा इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया है? 3√3 सेंटीमीटर, यानी A1 कितना हो गया? A + 3√3 सेंटीमीटर। ये हमारा रिजल्ट है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फिर समझ लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके प्रत्येक साइड का लेंथ को हम a मान चुके हैं और इसके साइड को इंक्रीज कर दिया गया है 2 यूनिट से, तो एरिया इंक्रीज कर गया 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा सिस्टम समझा दिया। ये हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है, ये इंक्रीज ट्रायंगल है और एक कंडीशन है, यानी एरिया जो न्यू एरिया A1 है वो पुराने एरिया से 3√3 यूनिट ज़्यादा है। ये आपको कंडीशन है। तो बोला है कि द लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी ए का वैल्यू क्या होगा पता लगाना है। ए की वैल्यू क्या होगी ये पता लगाना। अब आपको सोचना यहाँ है कि आप कैसे बढ़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको बढ़ने का जो तरीका है इसमें, वो हमारा तरीका क्या होगा? वो है हेरोन्स फार्मूला से बनाइए। आप हेरोन्स फार्मूला से आप बनाइए, ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपके सिलेबस में भी है। तो हेरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकालिए, दोनों ही ट्रायंगल के एरिया निकालिए और यहाँ पर लास्ट में बैठा दीजिए। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले आप
ए की वैल्यू निकालिए। फॉर्मूला से आप अवगत हैं, नहीं अवगत हैं तो फॉर्मूला हम लिख देते हैं। एरिया हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला, इस फार्मूला से हम आपको एरिया दिखा रहे हैं। हेरोन्स फार्मूला से आपको एरिया हम लिख के दिखा रहे हैं। देखिए हेरोन्स फार्मूला क्या है? एरिया ए इज इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। यानी एक ट्रायंगल इस तरह का है जिसका प्रत्येक साइड का लेंथ ए है, ए बी है, ए सी है। इस ट्रायंगल के साइड का लेंथ ए बी सी है। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर है। एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। एस का मेजरमेंट क्या होगा? एस का मेजरमेंट होगा, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ए प्लस ए बाई 2। तीनों साइड का सम ले लीजिए, ये आपका एस हो जाएगा। यानी दिस इज कमिंग एज व्हाट? 3a बाई 2। ये हमारा एस हो गया। अब एस माइनस ए निकालिए, एस माइनस बी निकालिए, एस माइनस सी निकालिए। चूंकि एस माइनस ए, एस माइनस बी, ए बी सी तीनों बराबर है, इसीलिए आप क्या कहेंगे? एस इंटू एस माइनस ए होल क्यू डायरेक्ट कर दीजिए। सो ए इज इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए का होल क्यू। ये फॉर्मूला हुआ। अब आप इसको निकालिए। उसी तरह से आपका A1 कितना होगा? A1 में निकाल लीजिए आप। A1 फॉर्मूला निकालिए। A1 आपका हो जाएगा रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए। एस माइनस ए यहाँ ए कितना हुआ? ए प्लस 2 है तो माइनस ए माइनस 2 होल क्यू। नो प्रॉब्लम। इस तरह से कर दीजिए। तो ये दोनों फॉर्मूला का सेप दिखा दिया। एस का स्टैंडर्ड फॉर्म सेमी पेरीमीटर है, तो हमारा पहले वाला ट्रायंगल का एस ए है और दूसरे का जो एस हमारा बनेगा ए प्लस 2 वो भी निकाल लेते हैं। तो चलिए हम इस काम को करते हैं, फिर बाद में हम यहाँ पर आएंगे कि यस, बाद में हम यहाँ आ जाएंगे। यानी यहाँ लिख देते हैं ए इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू ए प्लस 3√3। इसको हम यूज़ करेंगे। चलिए हम चलते हैं यहाँ से सोल्यूशन के लिए। यस, तो फॉर्मूला को आप यूज कीजिए पहले केस के लिए। ए इज इक्वल टू रूट ओवर एस। एस कितना है? 3a बाई 2। एस 3a बाई 2 माइनस ए का होल क्यू, यानी कितना हो जाएगा? 3a बाई 2 इंटू 2a, 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a बाई 2 का होल क्यू। यानी फिर आपका होगा 3a बाई 2 इंटू 3a माइनस 2a इज a बाई 2 का होल क्यू, यानी a बाई 2 का होल क्यू इंटू a बाई 2 का होल स्क्वायर। ऐसे कर लिया। इससे फायदा क्या हुआ कि a बाई 2 यहाँ भी 2 बार आया, तो a बाई 2 यहाँ भी है, तो इस a बाई 2 स्क्वायर के लिए a बाई 2 बाहर आएगा, वहाँ के लिए भी a बाई 2 बाहर आएगा, अंदर क्या बच जाएगा? √3। यस, सो √3a बाई 4, यानी √3a स्क्वायर, √3a स्क्वायर बाई 4। ये आपका हो गया a। अब आप चलिए A1 निकालिए। A1 कितना हो जाएगा? ये आपका जो S1 आएगा निकाल लीजिए। आपका जो एस होगा इसके लिए पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, a प्लस 2 बाई 2। जैसे आप सीखते हैं एज इट इज हम बढ़ रहे हैं। तो 3a प्लस 6 बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। 3a प्लस 6 बाई 2। डिवीजन नहीं होगा, छोड़ दीजिए। यही आपका एस आया। अब आपका एस माइनस ए का एस इंटू एस माइनस ए माइनस 2 होल क्यू, तो आप निकाल लीजिए यहाँ से एस माइनस ए माइनस 2, एस माइनस ए माइनस 2 का निकाल लीजिए। तो एस आपका 3a प्लस 6 माइनस ए माइनस 2, ये आपका रिजल्ट है।
इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा ए कितना है भाई, √3/4a² प्लस 3√3। यस, अब हमारे पास सिर्फ a1 निकालना है। चलिए a1 निकालते हैं। एस की जगह आ गया 3a + 6/2, 3a + 6/2, ये हमारा एस आ गया। अब s - a - 2, s - a - 2 का मतलब हुआ ये 3a + 6, यस, s - a - 2 आपका हो गया 3a + 6 - 2a - 4/2, यानी 3a - 2a is 3a - 2a is a, 6 - 4 is 2, a + 2/2, ये आपका रिजल्ट आया। s - a - 2, तो s 3a + 6/2 इंटू s - a - 2, यानी a + 2 का a + 2/2 का होल क्यूब। अब यहाँ ऊपर में 3 कॉमन ले लीजिए, तो बाहर निकाल लीजिए √3, तो आपका क्या बच जाएगा, a + 2/2 का होल 4, बाहर आ जाएगा √3 a + 2/2 का होल स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको पूरा कैलकुलेट कर दिखाया है। जैसे कि ये निकाले तो आप एक जगह +2 कर दीजिए, होल स्क्वायर हो जाता, एक ही चीज़ है। तो चलिए यहाँ से हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, सॉल्व करना होगा आपको। तो कैसे सॉल्व करना है देखिए, ये कुछ क्वेश्चन में सोल्यूशन तो करना पड़ेगा a1, लेकिन हाँ सोल्यूशन फास्ट होनी चाहिए। √3/2 इंटू a + 2 का होल स्क्वायर, यानी इसको आप बाहर निकालेंगे तो 4 कर देंगे। यस, छोड़िए हटाइए, a1 निकल गया आपका। यहाँ बैठाइए, तो a1 इज इक्वल टू, यानी a1 आपका आया √3/4 a + 2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3√3। a1 कितना है, a प्लस, यानी हमारा कितना है √3/4 a² प्लस 3√3। यस, ये आपका है। इसको आप लेफ्ट साइड ले आइए, तो आ जाएगा √3/4, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कर रहे हैं हम, a + 2 होल स्क्वायर माइनस a² इज इक्वल टू 3√3, ये आपका डायरेक्ट कर दिया। अब a + 2 होल स्क्वायर, a + 2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, जानते a + b होल स्क्वायर, a² + 4 + 4a, तो आपका रिजल्ट आया √3/2 4 इंटू a² + 4 + 4a माइनस a² इज इक्वल टू 3√3। पूरा हम डिटेल कैलकुलेशन कर दिखा रहे हैं आपको। ये आपका रिजल्ट आया √3/4, a² कैंसिल हो गया, 4 को बाहर निकाल लीजिए, तो 4 बाहर निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा √3 ओनली, 4 बाहर आने से निकल गया 4 + 4 यानी 1 + a, 1 + a इज इक्वल टू 3√3। यस, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, √3 कैंसिल हो गया, तो बचा आपका a, यानी a + 1 इज इक्वल टू 3, तो a कितना आ गया, a इज इक्वल टू आ गया 2, 3 - 1 2, a की वैल्यू 2 आ गई, यानी a की वैल्यू 2 आ गई। चलिए, तो आपका एरिया कितना हो गया, एरिया आपका आया √3/4 a² यानी 2², यानी 2² 4 यानी √3, तो आपका एरिया आया √3 और a कितना आया 2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, एरिया √3 और साइड 2, बी ऑप्शन आपका सही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए नहीं सही है, ए नहीं सही है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट किया। अब एक जगह से समराइज कीजिए कि सवाल को करने में हमको क्या क्या करना पड़ा, एक बार समराइज कर लीजिए इसको।
आपको पहले ही बताया कि हम आपको सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, साथ साथ इस रिवीजन का टेक्निक बताते चल रहे हैं ताकि आप चैप्टर को रिवाइज कर लें। हेरोन्स फार्मूला को कॉल किया, हेरोन्स फार्मूला से एरिया निकाला। दूसरी तरह से भी एरिया निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हेरोन्स फार्मूला आपके सिलेबस में है इसलिए इसको हम रिकॉल करवा दिए। उसमें सेमी पेरीमीटर निकाला फर्स्ट केस में, फिर इंक्रीज साइड में इंक्रीज केस से भी हम पेरीमीटर डिस्कस किए, अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते चले गए। सॉल्व करने के बाद पाया कि ये कंडीशन लगाने से कि इस साइड ऑफ इक्विलर ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, देन एरिया इंक्रीज बाय 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हम आगे बढ़ गए एंड फाइनली आई गॉट द आंसर बी। तो चलिए 12 खत्म हो गया, चलिए 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 13 की ओर देखिए। क्वेश्चन 13 क्या कर रहा है देखिए, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 35, 54 and 61 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड इज व्हाट। तो पहले तो आप देख लीजिए 13 को कैसे हम डील करेंगे। 13 को इस तरह समझाएंगे हम। सबसे बड़ा जो साइड है वो कौन सा है, वो है 61 सेंटीमीटर। चलिए ले लेते हैं, इस तरह से आपका है। जैसे रफ वर्क दिखा रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये आपका 35 पहले ले लीजिए, ये 35 हुआ, ये आपका 54 हो गया, 35, 54 है 61 सेंटीमीटर, ये 61 सेंटीमीटर हुआ। तो सबसे बड़ा साइड हमारा BC हुआ। दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड का नहीं मतलब हुआ कि जो साइड सबसे छोटा है उस साइड के अपोजिट वर्टिसेस से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो एल्टीट्यूड सबसे बड़ा होगा। समझ गए? सबसे बड़ा एल्टीट्यूड वही होगा जो छोटे साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो सी वर्टिसेस से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। यस, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपका हुआ सबसे लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड हो गया। क्या करें? लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। यस, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, क्योंकि तीनों वर्टिसेस से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो तीनों ही एल्टीट्यूड कहे जाते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होगा? छोटे साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ जो एल्टीट्यूड होगा वही हमारा लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड होगा। करेक्ट? तो चलिए, साइड ऑफ ट्रायंगल आपको पता चल गया। जब ये टेक्निक आपको डेवलप हो गया, एक स्थिति को आप क्लियर कर चुके जिसमें क्वेश्चन को समझना था, क्वेश्चन को समझ लिए। अब आप चलिए कह क्या रहा है, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस लेंथ ऑफ, सबसे जो इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड का लेंथ क्या होगा। अब इस काम को कैसे करेंगे इसे विचार कीजिए। तो इसको करने के लिए फिर हेरोन्स फार्मूला का सहारा लेंगे। सबसे पहले तो एरिया निकाल लीजिए। एरिया, डायरेक्ट एरिया निकालिए, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस हम ले लिए 35, एल्टीट्यूड क्या है जो मालूम करना है, इसको कर दीजिए m, तो cm हो गया। ये cm निकालना हमको है, हाफ इंटू 35 इंटू cm निकालना है, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। राइट? अब आप इसका एरिया निकालिए फिर से हेरोन्स फार्मूला से। तो हेरोन्स फार्मूला से एरिया निकालिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, सारा चीज समझा चुके हैं। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। एस कितना है भाई? एस आपका आ गया, एस आप यहाँ निकाल लीजिए, 35 प्लस 54 प्लस 61 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो गया 5 4 9 10 9 1 6 7 5 12 3 15, 115 यानी 150/2 यानी 75 हो गया, 75 यूनिट्स। ठीक है, ये आपका सेमी पेरीमीटर हुआ 75 सेंटीमीटर। करेक्ट? इसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है। तो एस निकल गया। अब आप एस माइनस ए निकालिए, तो एस निकल गया, डायरेक्ट बैठाइए 75। यस, 75 एस माइनस ए, 75 माइनस 35, इसको ये मान लीजिए। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। नो प्रॉब्लम, किसी तरह कर सकते हैं। ये हमारा 35 हुआ, एस 75 माइनस 54, फिर आपका 75 माइनस 61, ये कर लिया। अब आप चलेंगे कितना होगा? 75
75 माइनस 35, 550734 इंटू 541752, 514761 14। इस तरह से रिलेशन आ गया। अब आप देखिए कि क्या है, तो ये आपका 75 क्या हुआ, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 25 थी 75, ये कितना हुआ 4 परफेक्ट स्क्वायर चल रहे हैं, यानी देखिए इस तरह से कर दीजिए 25 इंटू 3 ब्रेक कर लिया। फिर आपका 4 यानी 8 बजे 40, 8 बजे 40 यानी 2 का होल क्यूब इंटू 5, 8 बजे 40। 7 3 21, 7 गुना 3, 7 दूनी 14, 7 गुना 2, तो आपका टोटल कितना हुआ 5 का स्क्वायर, ठीक है 5 का स्क्वायर इंटू 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू 5 कर लीजिए साथ साथ, जो सिमिलर टर्म है 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 क्यू इंटू 2, 2 का 4, राइट, सारा काम कर लिया। 25 हुआ 5 का स्क्वायर, एक 5 बचा है रख दिया, 3 का स्क्वायर कर लिया, 2 का 4 कर लिया, करेक्ट। आपका 7 का भी आएगा, 7 का क्या है, 7 हमारे पास 2 है तो 7 का स्क्वायर, राइट। अब बाहर निकालिए, तो 5 का स्क्वायर का एक 5, फिर 5 स्क्वायर 25 के एक 5 बाहर आ गया, फिर आपका 7 का स्क्वायर है तो एक 7 आ गया, 2 का 4 है तो 2 का स्क्वायर बाहर आ गया, 3 का स्क्वायर है तो 3 बाहर आ गया, अंदर का बचा 5 रूट 5। समझ गया कैसे कैसे बाहर निकाले। कैलकुलेशन में एमसीक्यू में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आपको परफेक्ट होना होगा। जब तक आप परफेक्ट नहीं करेंगे होंगे तब तक आप सॉल्यूशन जल्दी नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे जैसे बता रहे हैं देखते चलिए। तो 5 स्क्वायर का 5 यानी 5 इंटू 7 इंटू 3। अब चलिए आपका क्या कंडीशन है, कंडीशन पर आप आइए, यहाँ आइए, एक कंडीशन आपका है, एरिया मालूम हो गया। चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस थोड़े से लंबे कैलकुलेशन वाले होते हैं तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, उतना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ चलिए, हाफ इंटू 35 इंटू सी एम इज इक्वल टू ए कितना आया, ये आपका आ गया 5 इंटू 7 35 इंटू 2 स्क्वायर यानी 4 इंटू 3 इंटू रूट 5, ये आपका रिजल्ट आया। 35 इंटू 4 इंटू 3 इंटू रूट 5, यस। अब चलिए कैंसिल कीजिए, 35 दोनों साइड कीजिए, फिर आपका 4 3 12 2 24 यानी सी एम इज इक्वल टू 24 रूट 5, ये आपका रिजल्ट आया यानी सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कौन सा आंसर है 24 रूट 5, तो ये आपका सी ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सारा कैलकुलेशन करके दिखाया। एग्जाम में सारे फास्ट करने, सारे रफ वर्क में करने, तेजी से करना है। इतना तेजी से नहीं करना है कि आप गलत कर दें, गलत नहीं। रिवीजन बहुत जरूरी है। आपको अपनी स्पीड में सारे प्रोसेस को होल्ड करते हुए आपको बहुत फास्ट करना होगा। ये तभी संभव है जबकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करें। वीडियो सुन कर प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? चलिए, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू एज ए फैसिलिटेटर्स। तो अब चलिए यहाँ से हमारा रिजल्ट निकल गया, 13 हो गया। चलिए अब 14 की ओर चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 14। यस, 13 इज ओवर। और 14 की ओर चलिए। 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 14 कह रहा है ए क्वाड्रेंट इन विच बोथ एक्स एंड वाई वैल्यूज आर नेगेटिव। यानी क्वाड्रेंट इस तरह से हमारा हुआ, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई हुआ। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से अब आप देखिए क्या है, यदि हमारा एक्स वाई ये ओरिजिन है
प्लस एक्स प्लस वाई, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। हम रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, फिर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो इस तरह से आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सारा समझा दिया। तो ए क्वाड्रेंट इन विच बोथ एक्स एंड वाई वैल्यूज आर नेगेटिव इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों ही नेगेटिव हैं? तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो ऑप्शन क्या है? सी आया ऑप्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं। यस 15 क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को आप देख लीजिए। क्वेश्चन हम पूरा लिख रहे हैं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a criteria for congruence of triangle। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कौन सा क्राइटेरिया सही नहीं है? पहला दिया है ए एस एस ए, दूसरा दिया है एस ए एस, तीसरा दिया है ए एस ए और चौथा दिया है एस एस एस। तो ये आप जानते हैं कि जो टेक्निक है, इस टेक्निक को आप तभी अप्लाई कर सकते हैं यदि आपको सारा क्राइटेरिया पता हो, किस तरह से कौन सी क्राइटेरिया होती है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो पहले चलिए हम लास्ट से चलते हैं। ट्रिपल एस, यानी इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली बी इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस रूल। तो ये हमारा क्राइटेरिया है। ए बी है, दो एंगल एक साइड बराबर हो ए से, ए बी है साइड एंगल साइड, एस एस ए नहीं होता है, दो साइड एक एंगल कोई भी नहीं बराबर होता है, ध्यान रखिए। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी आपका ऑप्शन क्या है? ए है। दिस इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमारा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या है? एस ए एस है, ये वाला बी। ये आपको 15 आ गया। 16 देखिए क्या कह रहा है। 16 में कह रहा है द साइड ऑफ पैरेललोग्राम, द sides of a parallelogram are 100 centimeter each, 100 meter each, and length of the longest diagonal is 160 centimeter. The area of parallelogram, जिसका कोड हम बता दिए हैं, पैरेलल लिख करके ग्राम लिख दीजिए। पैरेललोग्राम इज ए 9600 स्क्वायर मीटर, बी 9000 स्क्वायर मीटर, सी 9200 स्क्वायर मीटर, डी 8800 स्क्वायर मीटर। ये ध्यान रखना है। 17 क्वेश्चन को भी ले लीजिए, 2-3 क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। 17 द लीनियर इक्वेशन 3x minus 11y is equal to 10 has number 1
यूनिक सॉल्यूशन नंबर बी टू सॉल्यूशन, नंबर सी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नंबर डी नो सॉल्यूशन। ये आपका 17 है। 18 कह रहा है द लीनियर इक्वेशन, सेम प्रॉब्लम है, अलग क्वेश्चन है। द लीनियर इक्वेशन, द सॉल्यूशन, द लीनियर इक्वेशन सॉर्ट कर लिया। द लीनियर इक्वेशन 3x + 10 = 0 will has number A यूनिक सॉल्यूशन, नंबर बी टू सॉल्यूशन, नंबर सी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नंबर डी नो सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं, एक एक करके चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको देखिए। In first question it is said the side of a parallelogram are 100 meter each and length of the longest diagonal is 160 centimeter. ठीक है, the sides of parallelogram are 100 meter each। तो साइड दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम भी दिया हुआ है। तो अब चलिए the sides of parallelogram 100 इंच, ये पैरेललोग्राम हो गया। कि पैरेललोग्राम आप जानते हैं कि रेक्टेंगल भी होता है, ये स्क्वायर भी होता है, ये रोम्बस भी होता है। पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस, पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, इतना होता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का साइड कितना थी? 100 मीटर, सारे इसका साइड 100 मीटर के हैं। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल, लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा होगा? यही होगा, चूंकि ये कोना छोटा है तो लॉन्गेस्ट डायगोनल हमारा यही होगा। दिस द लॉन्गेस्ट डायगोनल, लॉन्गेस्ट डायगोनल। ठीक है, बाकी सब साइड 100 दिया है, 100 ए भी 100, ए भी 100, ए भी 100। ठीक है, ये तो चाहे रोम्बस होगा चाहे हमारा स्क्वायर होगा, दो ही चीज होगा। ये रोम्बस में भी सारे साइड बराबर होते हैं, स्क्वायर में भी सारे साइड बराबर होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए यहां से लॉन्गेस्ट डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, राइट। तो एरिया पर लगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करना है। तो एरिया मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम? पहले हम ऊपर का एरिया निकाल लेंगे, फिर हम दूसरे का एरिया निकाल लेंगे A2 का, और दोनों एरिया निकाल करके हम सम कर लेंगे, रिजल्ट हमारा आ जाएगा। तो हम यूज करेंगे हेरोन्स फार्मूला, यूज करेंगे, यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला को यूज करेंगे। तो इसके लिए हमको एस चाहिए। पहले आप A1 के लिए चलिए, एस आपका क्या होगा? 100 + 100 + 160 डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखिए कि दोनों एरिया क्या है? दोनों ही एरिया बराबर है, जितना A1 है उतना A2 होगा, क्योंकि इसके भी साइड वही उसके है। तो एक निकाल लीजिए आप। तो इस एस देखिए कितना आया? 1 200 360, 360/2। 360/2 का मतलब हुआ 2 1 2 3 130, एस निकल गया। 360/2 तो 130, एस निकल गया। अब आप एस माइनस ए कर लीजिए, ये आपका ए आया, ये आपका बी आया, ये आपका सी आया। चलिए, तो एस माइनस ए यानी 130 - 100, एस माइनस बी 130 - 100 यानी 30, ए भी 30, एस माइनस सी 130 - 160। जस्ट ए मिनट, just a minute, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यस।
टोटल हमारा क्या है 360, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, तुरंत पता चल जाता है, यहाँ से पता चल गया क्योंकि 130 में से 160 माइनस नहीं होगा। इसी तरह से आपको कैच करना है, क्योंकि आपको अपने गलती को खुद ही पकड़ना है। ध्यान रखिए, जैसे अभी पकड़ ली कि नेगेटिव संभव नहीं है, तो हमारा कैलकुलेशन कहीं रॉन्ग है, कैलकुलेशन यहाँ रॉन्ग हो गया। 360 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 18, 180, ठीक है, 2 8 16 0, सॉरी। सो एस इज 180, राइट। चलिए काम हो गया हमारा। तो एस माइनस ए, अच्छा है गलती होना जरूरी है ताकि आप समझ लें कि किसी भी काम को घबरा कर नहीं करना, बड़े आराम से करना है। 180 माइनस 100 कितना बचा 80। एस माइनस बी 180 माइनस, हम जिस तरीके से वीडियो बना रहे हैं ये गलतियां सबसे हो जाती हैं। समय को जल्दी मेकअप करने के चलते कोई भी व्यक्ति घबरा जाता है, जैसे हम तेजी से करने का प्रयास में मिस्टेक कर बैठे, ये मिस्टेक होता है। इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत सावधानी से काम करना है कि इस तरह गलती ना हो, कि गलती हो जाने का मतलब है कि आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। चलिए एस माइनस बी, इसका मतलब क्या 180 माइनस, फिर आपका ए की जगह भी वही कर लीजिए, माइनस बी भी 100, फिर आपका 80 आया, फिर एस माइनस सी 180 माइनस 160, ये आपका 20 आया, ठीक है। फिर ये निकाल लीजिए, ये 1 कितना आया। सो ये 1 इज इक्वल टू, जैसे बताया ये 1 A2 बराबर आपका है, इससे ज़्यादा चिंता नहीं है। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू, एरिया कितना आया रूट ओवर एस, एस का मतलब कि 180, एस माइनस ए 80, एस माइनस बी 80, एस माइनस ए 20। अब चलिए 280 है, एक बाहर निकाल लीजिए, 180 इंटू 20 कितना हुआ 18 36, 36 और 2 0 कितना आया 60 आया। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 इंटू रूट ओवर 60 इंटू 60, एक 60 बाहर निकाल लेंगे, 80 इंटू 60 तो आपका है 8 48 48, 2 0 4800। ये आपका दोनों ही एरिया 4800 स्क्वायर यूनिट के बराबर हो गया। अब आप टोटल एरिया कितना हुआ, सो टोटल एरिया इज, टोटल एरिया, यस टोटल एरिया, टोटल एरिया, एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस A1 यानी 2 इंटू 4800 यानी 9600 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए कौन सा, सॉरी स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर कह रहे हैं, सब जगह मीटर सेंटीमीटर नहीं है, कोई सभी मीटर हैं, यस स्क्वायर मीटर। सारे यूनिट इसका मीटर में है, ध्यान रखिएगा। तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 4800 स्क्वायर मीटर, सो 2 इंटू 4800 स्क्वायर मीटर इज 9600 स्क्वायर मीटर। ये आपका टोटल आया। तो क्या ऑप्शन आ गया आपका, ए आया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आंसर आया। तो इस तरह से 16 आपका हो गया। अब आप 17 की ओर चलिए। की ओर चलिए, बिल्कुल ध्यान से हर काम को करना है। 17 में क्या है, द लीनियर इक्वेशन दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सीधा ऐसा आंसर दे सकते हैं आप, क्योंकि ये 2 वेरिएबल है। आप जानते हैं कि 2 वेरिएबल निकालने के क्या करते हैं, अब आपको हम करके दिखा देता कि आप समझ जाएं। क्योंकि 3x एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, 3x माइनस 2y 11y इज इक्वल टू 10। तो x कितना आया, मान लीजिए लेट
यस, x इक्वल टू के क्या है? रियल नंबर है। के हमारा एक रियल नंबर है, रियल, के बिलोंग्स टू रियल नंबर, के इज रियल नंबर। रियल जानते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर रियल नंबर ही है। तो के ले निकाले तो बैठा दीजिए यहाँ पर 3 इंटू के माइनस 11y इज इक्वल टू 10, यानी 11y इज इक्वल टू 3k माइनस 10। तो y इज इक्वल टू 3k माइनस 10 बराबर 11। कहने का मतलब है कि x आपका कितना आया? k आया। y कितना आ गया? 3k माइनस 10 बाई 11। अब k की वैल्यू क्या लेंगे? आप k की वैल्यू लेंगे डॉट 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 -3 -2 -1 0 +1 +2 सो एंड सो फोर, यानी बहुत सारे वैल्यू लेंगे। हर वैल्यू के लिए x का वैल्यू लेंगे k, यानी -3 लेंगे तो -3 -9 -10 -19 बाई 11। इस तरह से इसके लिए माने प्रत्येक वैल्यू k के लिए जो रियल नंबर है आपका सोल्यूशन क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। इस तरह से इनफाइनाइट सोल्यूशन आया, करेक्ट। लेकिन 18 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 18 क्वेश्चन में कह रहा है आपका ऑप्शन क्या आया? सी। इसका ऑप्शन सी आया। 18 कह रहा है द लीनियर इक्वेशन दिस विल हैज, यानी 3x + 10 इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है कि 3x को बाएं साइड रखिए, -10 कर दीजिए तो x कितना आया? -10/3। कितने सोल्यूशन हो गए x के? इसके एक ही सोल्यूशन हुआ। तो द लीनियर इक्वेशन दिस विल हैज यूनिक सोल्यूशन, यानी इसका ऑप्शन ए आया। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका कि आंसर आप बहुत तेजी से कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जब पेपर बनाए जाते हैं तो पेपर बहुत बैलेंस्ड होता है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको फास्ट करने हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको तुरंत डायरेक्ट आंसर देने हैं। तो इस तरह से वही क्वेश्चन है। चलिए 18 कर लिया, अब 19 चलते हैं। 19 क्वेश्चन 19 को देखिए क्या कह रहा है। यस, क्वेश्चन 19 कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ दिस इज, क्वेश्चन लिखे द सोल्यूशन ऑफ x - 2y is equal to 4 is A 02, B 20, C 40 and D 11. Solution of this is this. फिर 20 कह रहा है, क्वेश्चन 20 इसमें है फाइंड द वैल्यू of k if x equal to 1 y is equal to 2 is a solution, the solution of 2x plus 3y is equal to k. Number A 5, number B 6, number C 7 and number D कितना हो जाएगा? 8। ये आपका रिजल्ट आया। देखिए इसको ध्यान से, तो क्या कह रहा है? द सोल्यूशन ऑफ दिस इज दिस, माने इसका सोल्यूशन जो है क्या होगा? तो इसके करने के लिए जो तरीका होगा इसको ध्यान रखिए। आप x की जगह 0 बैठाइए तो 0 - 4, ये -4 नहीं है, 4 है, तो ये नहीं हमारा हुआ। बी में आइए 2 0 बैठाइए, x की जगह 2 बैठाइए, y की जगह 0 बैठाइए। 2 - 0, ये 4 है, 2 नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। सी में आइए 4 0, x की जगह 4 0, 4 = 4। यस, सी इज द आंसर, सी इज द करेक्ट सोल्यूशन। इस तरह से 19 का सी। इस तरह से 20 में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। आप x की जगह 1 बैठाइए, y की जगह 2 बैठाइए, तो 2 × 1 + 3 × 2 इज इक्वल टू k, यानी k इज इक्वल टू 2 + 6 यानी 8। k की जगह क्या है? 8 आया है। क्या ऑप्शन आया? डी आया। इस तरह से
आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन डी है। तो ये 20 क्वेश्चंस का हुआ। तो सेक्शन ए आपको पूरा समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो लेसन में आपको हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी के पेपर को। एक सिंपल पेपर से दिखाया जा रहा है ताकि आप पूरे चैप्टर्स को समझ लें, फिर धीरे धीरे करके हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इसको आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को समझाइए दीजिए, and try to exchange your ideas with your friends. That is the most technique, very important technique to understand the fact. So whenever you want to learn any new things, any chapter which is totally new for you, and if it is clear to you, automatically you will be the winner. आप जोग समझे जाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके पूरा ध्यान दीजिए और इसको समझ करके इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिए। तो इसको जो इसको देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। थैंक यू। वी विल मीट इन अंदर नेक्स्ट वीडियो लेसन टू डिस्कस सेक्शन बी टाइप क्वेश्चंस। थैंक यू।